जय श्री राधे श्याम। रॉयल एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपकी अपनी एस्ट्रो प्रीति शुक्ला आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आपका करवा चौथ फेस्टिवल तो बहुत अच्छे से बीता होगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि मेरा फेस्टिवल बहुत अच्छा बीता है। मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट आए हैं, मैसेजेस मिले हैं। चलिए अब तो बात करते हैं कि नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा आने वाला है। जी हाँ, नेक्स्ट फेस्टिवल आपको तो पता ही है कि दीपावली आने वाला। तो दीपावली में आपको क्या करना है, इन 5 डेज़ में क्या नहीं करना है और किस किस दिन कौन सा फेस्टिवल होगा, इन सभी की डिटेल मैं आपको आज अपने इस वीडियो के थ्रू दूँगी। तो 5 डेज़ के फेस्टिवल में फ़र्स्ट डे का जो फेस्टिवल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनतेरस का फेस्टिवल होता है और इसी दिन से हमारी सारी जो तैयारी है दीपावली की वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर स्किप कर देंगे तो पूरी डिटेल आप मिस कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये मेरा वीडियो। ऑब्वियसली 5 डेज़ का फेस्टिवल है तो अलग अलग तरीके की जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगी। तो धनतेरस का जो फेस्टिवल है वो 2 नवंबर दिन मंगलवार 2021 को कृष्ण पक्ष कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाएगा और इसे धन्वंतरी जयंती के भी नाम से जाना जाता है। और धनतेरस के ही दिन हम शॉपिंग भी करते हैं और धनतेरस से लेकर के 5 डेज़ तक के जो हमारे भाई दूज तक के जो फेस्टिवल हैं उन सभी की डिटेल आज मैं आपको अपने इस वीडियो में दूँ। तो धनतेरस के दिन किस समय आपको शॉपिंग करनी है, टाइमिंग क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसके लिए मैंने अपना डिटेल शुभ मुहूर्त का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई और जानकारी इससे ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए आप प्लीज़ मुझे मेरी ऑफ़िस टाइमिंग में जो ये स्क्रीन पर शो हो रही है, आप इसी टाइमिंग में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी हैं। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसे वर्क कर लेते हैं उस दिन की, फिर बाद में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और पूरा जो साल उनका होता है दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक का, वो किसी न किसी तरीके की ऐसी दुर्घटना उनकी लाइफ में हो जाती है या अनहोनियाँ हो जाती हैं जिसको लेकर के वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग इस फेस्टिवल को मनाइए, लेकिन प्रेम के साथ में, सुरक्षा के साथ। तो धनतेरस के दिन आपको जो शॉपिंग करनी है, सोने के आइटम की आप ज्वेलरी वगैरह ख़रीद सकते हैं, चांदी ख़रीद सकते हैं और पीतल के बर्तन ख़रीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं। और इस दिन आप झाड़ू ज़रूर अपने घर में लाइएगा, माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि धनतेरस के दिन करना क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं करना है इसके बारे में हम लोग बहुत ही कम नोटिस करते हैं इन सब चीज़ों को। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंस बहुत रखती हैं। तो धनतेरस के फेस्टिवल की ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, इन सबको अगर हम नोटिस करके अपना ये फेस्टिवल मनाते हैं तो हमारा ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से बीतेगा। तो इसलिए आप लोग इन सभी छोटी छोटी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा। और आपको अपने घर की सफाई तो करनी ही करनी है, लेकिन उन चीज़ों को हटाना है जो आपके लिए राहु का प्रभाव लेकर के आ रही हैं। जी हाँ, पुराना सड़ा गला आइटम जो आपने कबाड़ में इकट्ठा कर रखा है उसको ज़रूर अपने घर से निकालिएगा। टूटी फूटी घड़ियाँ और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं ये सब आप इस दिवाली हटाइएगा ज़रूर। और धनतेरस के फेस्टिवल में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खरीदनी है, मतलब नहीं ही खरीदनी है, इसका ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ख़रीदना नहीं है आपको। लोहे का कोई भी आइटम नहीं ख़रीद करके लाना है, कांच के आइटम, एल्युमिनियम का आइटम और इस तरीके का कोई आइटम नहीं लेकर के आना है जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है। तो ऐसे आइटम्स को प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा परचेज़ करने के लिए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप दिए लेकर के आइएगा। दिए जो कि फेस्टिवल की शुरुआत में अगर आप ख़रीदते हैं तो आपका घर
सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसी धनतेरस के दिन आपको अपने घर का जो मेन चौखट है आपको उसको साफ़ करके रखना है और वहाँ पर दिया भी जला करके रखिएगा। और इसके अलावा धनतेरस के दिन बहुत अवॉइड करिएगा कि दोपहर के समय सोया नहीं जाता है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को ये जानकारी पता है कि इस दिन सोया नहीं जाता है। तो आप इस दिन अगर आपको नींद आ रही है तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। और इस दिन आपको किसी को कर्जा भी नहीं देना है। जी हाँ, अगर आपसे कोई पैसा उधार मांगता है तो आपको पैसा उधार बिल्कुल भी नहीं देना है। इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। तो धनतेरस के दिन जिन लोगों का व्यापार चलता है, दुकान है, बिजनेस करते हैं, तो वो लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको विधि विधान से कुबेर जी की पूजा करनी है। और इस दिन आप अपने कुबेर जी से प्रार्थना करिएगा कि जो भी आप व्यापार कर रहे हैं वो आपका व्यापार अच्छा चले, बिजनेस में ग्रोथ हो और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बात करते हैं अब सेकेंड डे के फेस्टिवल के बारे में, जो कि है छोटी दीपावली का फेस्टिवल। और छोटी दीपावली के फेस्टिवल को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ये किस दिन पड़ रहा है? ये 3 नवंबर 2021 को पड़ रहा है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। और इस दिन आपको सरसों के तेल का दीपक जला करके आपको अपने घर में जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ पर आप रखिएगा। दोनों तरफ इसको रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सदा के लिए आपके घर में निवास करती हैं। अब बात करते हैं हमारा दीपावली का जो मेन फेस्टिवल है वो हो रहा है दिन बृहस्पतिवार को। तारीख है 4 नवंबर 2021 और इस दिन हम भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने की खुशी में, जब रावण का वध करके वो लौटे थे, तो उसी खुशी में हम ये दीप जला करके इस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाते हैं। और ये हमारे हिंदू फेस्टिवल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और हिंदू पंचांग में जो दीपावली की रात है वो बहुत ही तांत्रिक विद्या और ज्योतिष विद्या के लिए, यानी कि ज्योतिषी उपाय के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ज्योतिष विद्या में जो कहा जाए कि ग्रहों की जो स्थिति होगी 2021 में इस बार बहुत इम्पोर्टेंस रखेगी, क्योंकि तुला राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध इन सब का योग बन रहा है। और इसी योग में अमावस्या तिथि को कार्तिक मास में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ सावधानियां भी रखनी हैं और इन्हीं सावधानियों के साथ में आपको ये दीपावली का, जो कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला हमारा ये फेस्टिवल है, उसे मनाना है। अब दीपावली के पूजन में आपको माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती और कुबेर जी की पूजा करनी है। और जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी, लक्ष्मी पूजन की जो टाइमिंग है वो 5:58 से 7:55 तक रहेगी। और जो प्रदोष काल की पूजा है वो 5:21 से स्टार्ट होगी और 7:57 तक रहेगी। इसके अलावा वृषभ काल की जो पूजा है, यानी कि आपको जो करनी है मेन पूजा जो आप करना चाहते हैं, अगर वृषभ लग्न में करना चाहते हैं तो वो आप 5:58 से 7:55 तक का समय है। इस ड्यूरेशन में आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन चौघड़िया मुहूर्त भी होता है और महानिशित काल का भी जो मुहूर्त है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये जो स्क्रीन पर मेरे नंबर को देख रहे हैं, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि 5 तारीख को कौन सा फेस्टिवल होगा। 5 तारीख को होगा गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल है और इस दिन आपको प्रतिपदा तिथि में गोवर्धन पूजा करनी है। गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त का टाइम है वो टाइम है मॉर्निंग में 6:18 से और 8:30 बजे तक का शुभ टाइम है। तो इस टाइमिंग में आप ये पूजा स्टार्ट करके और पूजा को करिएगा। और अन्नकूट का भोग भी इसी दिन लगता है, तो आप इस दिन अन्नकूट का भोग भी लगाइएगा। देखिए, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी मैं टाइमिंग बता रही हूँ ये मैं लखनऊ के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप
अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए प्लीज़ मुझे मैसेज करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और नेक्स्ट डे जो होगा भाई दूज का फेस्टिवल, जिसे भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है, ये होगा 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार को। तो भाई दूज का ये जो फेस्टिवल है ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, और इस फेस्टिवल में बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना को लेकर के तिलक करती है भाई के माथे पर, और उसके सुखी जीवन की कामना करती है, और भाई उसे उपहार भी देता है जैसा कि हम सभी जानते हैं। और मुझे पता है कि इस बार बहनों ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी होगी कि अपने भाई से इस बार क्या गिफ्ट लेना है। बचपन में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है तो मैं समझ सकती हूँ, थोड़ा शादी के बाद थोड़ा लोगों का कम हो जाता है क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है। बट ये फेस्टिवल बहनों के लिए और भाइयों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज की जानकारी बस इतनी ही। आप अपनी एस्ट्रो प्रीति शुक्ला को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में नई इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी अपने परिवार के साथ खुशियों का ये त्यौहार मनाइएगा, और आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे श्याम।